नमस्कार, मैं हूं प्रणव। आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। इस शो में हम आपको बताते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में और पेश करते हैं एक खास रिपोर्ट जिसका लेना देना होता है आपके खर्च और आपकी बचत से। तो सबसे पहले बात बीते हफ्ते की बड़ी खबरों की, तो पेश है सुर्खियां। टाटा मोटर्स इस साल तीसरी बार अपने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनी 1 मई से कीमतों में औसतन 0.6% की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी अपने वाहनों में BS6 उत्सर्जन नियमों का पालन करने के लिए तकनीकी बदलाव कर रही है, जिसके चलते उसकी कॉस्ट यानी लागत में बढ़ोतरी हुई है। इस लागत बढ़ोतरी से निपटने के लिए कंपनी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा रही है। इससे पहले फरवरी में कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में औसतन 1.2% का इजाफा किया था। ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक करने पे अब आपको देने होंगे ज्यादा पैसे। उबर, ओला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करने पर ग्राहकों को GST का भुगतान करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑटो रिक्शा या दूसरे नॉन AC व्हीकल से यात्रा करने पर GST लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा की सवारी या बस बुक करने पे टैक्स लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। Hyundai मोटर इंडिया 2023 की दूसरी छमाही में एक नई एंट्री लेवल SUV को लॉन्च करेगी। इस नई कॉम्पैक्ट SUV का नाम एक्स्टर होगा। नए मॉडल एक्स्टर को वेन्यू से पहले रखा जाएगा। वेन्यू इस समय कंपनी की एंट्री लेवल SUV है। Hyundai अभी वेन्यू एनलाइन, क्रेटा, एल्काजार, कोना, टुसो और आयोनिक SUV की बिक्री करती है। SUV कैटेगरी में एक्स्टर Hyundai का 8वां मॉडल होगा। इसकी कीमत 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। इस कार का सीधा मुकाबला टाटा की पंच से होगा। लोन की किस्त पर डिफॉल्ट करने यानी लोन की किस्त जमा करने से चूकने पर अब बैंक ग्राहकों पर नहीं लगा पाएंगे मनमाना जुर्माना। RBI ने बैंकों को ऐसा करने से रोकने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। बैंक लोन डिफॉल्ट पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि इस शुल्क को अब अलग से वसूला जाएगा और इसे बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा। RBI के इस कदम से लोन पेमेंट डिफॉल्ट की स्थिति में ग्राहकों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज को रोकने में मदद मिलेगी। IPL के बाद जियो सिनेमा ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीम करेगा। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो की तरह लेना होगा सब्सक्रिप्शन। जियो सिनेमा पे हिंदी, मराठी, बंगाली और भोजपुरी सहित कई भाषाओं में फिल्में और ओरिजिनल वेब सीरीज रिलीज किए जाएंगे। 28 मई को खत्म होने वाले IPL से पहले प्लेटफॉर्म पर नए कंटेंट रिलीज किए जाएंगे। अभी कंपनी ने जियो सिनेमा प्लान को फाइनल नहीं किया है, लेकिन जल्द ही सब्सक्रिप्शन फीस तय कर दी जाएगी। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और चलेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड कार खरीदने की। समझेंगे कि क्या यूज्ड कार खरीदना सही रहता है और पुरानी कार खरीदने के फायदे नुकसान क्या है। तो चलिए ये सब जानते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सूरज एक मिडिल क्लास व्यक्ति है। कार खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है। अब वो इस उलझन में है कि पुरानी कार लें या फिर थोड़ा इंतजार करें और पैसे जोड़कर नई कार ले लें। सूरज की तरह अगर आप भी नई कार, पुरानी कार, कम बजट जैसी चीजों में उलझे हैं तो ये रिपोर्ट आप ही के लिए है। सेकेंड हैंड कार के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सस्ती होती है। अगर आप सीमित आय वाले व्यक्ति हैं तो अपनी लाइफ सेविंग को नई कार में लगाना सही नहीं है। सेकेंड हैंड कार के साथ अच्छी डील मिल जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप नई मारुति स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो उसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 6 लाख रुपए है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में ये कार आपको आधी कीमत पर मिल जाएगी। थोड़े बहुत और कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप बेहतर बार्गेन भी कर सकते हैं। आप ऐसी यूज्ड कार ढूंढ सकते हैं जिनके एक्सटीरियर नए जैसे ही दिखते हों। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और कार के एक्सटीरियर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा।
साथ ही कार की सर्विस करा के उसे नया जैसा ही बनाया जा सकता है। नए कार ओनर्स को रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, आरटीओ फीस भरनी होती है। वहीं यूज्ड कार बायर्स को सरकार को ऐसी कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। नई कार की वैल्यू तेजी से घटती है। कार की पूरी लाइफ में जो डेप्रिसिएशन होती है उसका 20 से 30% खरीद के पहले साल में ही हो जाता है, लेकिन कुछ साल बाद डेप्रिसिएशन थम जाती है। यानी जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं डेप्रिसिएशन रेट गिर जाता है। इसीलिए अच्छी बात यह है कि यूज्ड कार का और डेप्रिसिएशन नहीं होगा। कार खरीदते समय इंश्योरेंस का खर्च एक जरूरी फैक्टर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर मामलों में नई कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम पुरानी कारों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नई कार का मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। यूज्ड कारों के लिए औसतन इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको ज्यादा पैसा नहीं चुकाना होता। आपके पास हमेशा सर्टिफाइड यूज्ड कार खरीदने का ऑप्शन होता है, मतलब जो सेकेंड हैंड कार आप खरीदते हैं उसका पहले से इंस्पेक्शन हुआ रहता है। सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार या सीपीओ कई सुविधाओं के साथ आता है, जैसे कि उसे रिटर्न करने का ऑप्शन, मैन्युफैक्चरर वारंटी और रोड साइड असिस्टेंस। एक फायदा वारंटी से जुड़ा भी है। सेकेंड हैंड कार को लेकर बाजार में पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप जो कार खरीदना चाहते हैं उसकी सर्विस हिस्ट्री जान सकते हैं। आप जिस डीलरशिप से कार खरीदते हैं वो आपको फुल या पार्शियल वारंटी दे सकता है। वारंटी में अधिकतर इंजन डैमेज शामिल हो सकता है। साथ ही डीलरशिप अगर आपकी कार को ठीक नहीं कर पाए तो शायद रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड हैंड कार पर 3 साल तक की वारंटी भी मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या सेकेंड हैंड कार खरीदना हर लिहाज से सही है? तो ऐसा भी नहीं है, कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि सेकेंड हैंड कार के साथ एक दिक्कत माइलेज की है। नई कार की तुलना में सेकेंड हैंड कार में एवरेज माइलेज हमेशा ही कम होगा। मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च भी ज्यादा होगा। साथ ही वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो उसी कार के नए वर्जन में मिलने हैं। तो आप इन तमाम पहलुओं को और अपने बजट को ध्यान में रखकर सेकेंड हैंड कार खरीदने का फैसला कर सकते हैं। अब आखिर में आती है हमारे टिप्स की बारी, जो हम आपको हर हफ्ते देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इस बार टिप्स के पिटारे में। कुछ कार ओनर कार की सर्विसिंग का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, वहीं कुछ नहीं रखते। वे बस दिमाग में रख लेते हैं कि साल में कितनी बार सर्विस सेंटर गए थे। इसलिए कार सेलर से कार की मेंटेनेंस हिस्ट्री को लेकर पूरी बातचीत करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि उस कार को किस हद तक सर्विसिंग की जरूरत है। कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर लें। इसमें कार ओनर का नाम, कार के जरूरी डिटेल्स जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह होंगे। सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वो डुप्लीकेट होगा तो उसे डीआरसी मार्क किया गया होगा। डीआरसी का मतलब है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसा होने पे सेलर से डीआरसी स्टेटस की पड़ताल जरूर कर लें। ढेरों ऐप और साइट्स हैं जहां से आप सर्टिफाइड सेकेंड हैंड कार खरीद सकते हैं, जैसे कि कार्स 24, कार्स ट्रेड और कार देखो वगैरह। यहां से आप सही कार खरीद सकते हैं और जो कार खरीदना चाहते हैं उसके मॉडल, उसके वर्जन के प्राइस की तुलना आप कर सकते हैं और उसके बाद अपने लिए एक अच्छी डील हासिल कर सकते हैं। तो खर्च के नुस्खों से अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और काम की बात। अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात जो है रियल एस्टेट से जुड़ी, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखें मनी 9 का वीकली शो मकान दुकान। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको करना होगा मनी 9 ऐप डाउनलोड। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप। तो चलिए शो अब यहीं ख़त्म करते हैं, यानी खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे शो में। नमस्कार।